राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है जया एकादशी। जया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए केशव बाबू को जगाते हैं और एकादशी की पूजा प्रारंभ करते हैं। ये देखिए हमारे केशव बाबू जग कर बैठ गए हैं। सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं बोलेंगे। जया एकादशी है आज। जया एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जल पिलाकर थोड़ी देर तक बैठा लेंगे अपने केशव बाबू को। उसके बाद स्नान कराएंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं केशव बाबू हमारे। एकादशी में सुबह जल्दी उठकर एकादशी की पूजा करनी चाहिए। और ये देखिए मंदिर की साफ़ सफाई भी हो गई है। और अब केशव बाबू को स्नान कराएंगे। राधा रानी का स्नान पहले ही हो चुका है। अब केशव बाबू को स्नान कराएंगे। आज दूध से स्नान कराएंगे। गंगा जल और दूध से स्नान कराएंगे केशव बाबू को। एकादशी पर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत ना हो तो आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में केशव बाबू का श्रृंगार करेंगे और फिर चौकी लगाकर एकादशी की पूजा प्रारंभ करेंगे। ये देखिए हमारे केशव बाबू, किशोरी जी सभी का श्रृंगार हो गया है। कुंजू बाबू का भी श्रृंगार हो गया है और चौकी पर गणपति महाराज को विराजमान कर लिया है। लक्ष्मी नारायण भगवान को विराजमान कर लिया है। मंदिर की पूजा भी हो चुकी है। अब नीचे पूजा करेंगे। सबसे पहले दीपक जलाएंगे और कोई भी पूजा में दीपक का बहुत महत्व होता है, तो सबसे पहले दीपक का ही पूजन करेंगे, फिर पूजा प्रारंभ करेंगे। व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है और गणपति महाराज को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। पूजा में तुलसी महारानी जी को भी बैठाल दिया है। गणपति महाराज को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। स्नान पहले ही करा दिया था और केशव बाबू भी सज धज कर बैठे हुए हैं। एकादशी के नियम दशमी से ही प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना, पृथ्वी पर शयन करना। दशमी तिथि के ये नियम हैं। अब भगवान को इत्र अर्पित कर देंगे। एकादशी का व्रत सभी को ही करना चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा या कोई भी हो। एकादशी का व्रत सभी कर सकते हैं। गणपति महाराज को टीका लगाएंगे। चंदन में थोड़ी सी तीली मिलाकर टीका लगाएंगे और माता रानी को रोली का टीका लगाएंगे। केशव बाबू को भी चंदन का टीका लगाएंगे और तुलसी महारानी को भी रोली का टीका लगाएंगे। एकादशी वाले दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, केवल तुलसी माता की पूजा की जाती है। गणपति महाराज को पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु के प्रिय पुष्प पीले पुष्प होते हैं, इसलिए भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करेंगे और माता रानी को गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगे। गणपति महाराज को तिली चढ़ाएंगे। एकादशी में तिली का ही प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु को तिली बहुत प्रिय है और तिली भी चढ़ाएंगे। अब तुलसी का पत्ता भी भगवान विष्णु को प्रिय है, तुलसी का पत्ता भी चढ़ाएंगे। धूप दीप दिखाएंगे। आपके पास जो भी फल है वो आप चढ़ा सकते हैं, केला, सेब, अमरूद जो भी हो वो आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी व्रत को करने से पहले संकल्प लिया जाता है, तो सबसे पहले संकल्प लेंगे और दक्षिणा चढ़ा देंगे। संकल्प लेने के बाद ही व्रत किया जाता है। और अब भगवान को भोग लगा देंगे। गणपति महाराज का भोग में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। और अब भोग लगा देंगे। भोग में पंचामृत, पंचमेवा, दूध। भोग लगाने के बाद हाथ में पुष्प और तिली लेकर कथा पढ़ेंगे। मास माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसके महात्म पद्म पुराण में लिखा है। एक समय स्वर्ग पुरी में इंद्र के समान गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नामक गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मलिन का पुत्र भी था। यह दोनों परमसम एक दूसरे पर मोहित थे। काम के सेवक को महाअंध कहते हैं। उन्हें यह विचार ना था कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परमसम दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान को दीवाना होकर गाना भूल गया और पुष्पवती पगली होकर नाचना के ताल भूल गई। देवराज ने
देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वालों को ऐसे ही दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है। यह कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में गए। यदि पापियों के देश को जाते तो खाना पीना मन माना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने पहले ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्री आश्रम के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई और स्वर्ग में विमान आया और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा कि कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूल कर भूख हड़ताल कर लिए और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान किया। इसके प्रभाव से हम आपको स्वर्ग ले जाते हैं। फलाहार, इस दिन कुंद भरी ग्वार पाठे का सागा लेना चाहिए। दूध कुटू से बनी मिठाई व सामग्री ले सकते। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की। कथा पढ़ने के बाद हाथ में लिया हुआ पुष्प और तिली भगवान को अर्पित करेंगे। फिर आरती करेंगे। गणपति महाराज की सर्वप्रथम आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे और लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। एकादशी माता की आरती करेंगे। और ये देखिए आरती हो गई। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधा रानी की भक्ति में यूं ही रमे रहिए। बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो जाती है, इसलिए अजा एकादशी पर गुलाल भगवान को चढ़ाया जाता है। अबीर और गुलाल चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु को गुलाल अर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल के साथ में गुलाल खेलेंगे, चढ़ा देंगे उन्हें। और ये पूजा हो गई है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे केशव बाबू के, चोरी जी के। सुबह की पूजा हो जाने के बाद में अब ये दोपहर के 2 बज गए हैं और एकादशी के दिन फलाहार का सेवन लेना चाहिए। आज एकादशी पर आलू का हलवा बनने जा रहा है। आलू को उबालकर छीलकर अच्छे से मैश कर लिए थे और घी में फ्राई करेंगे आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखिए आलू फ्राई हो गए हैं घी में। और अब इसके अंदर चीनी डाल देंगे। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और व्रत वाले दिन ये जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आलू का हलवा बस बनने ही वाला है। और फिर भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु को। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है आलू का हलवा। और अब लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। आलू के हलवे का दोपहर को भोग लगाएंगे। केशव बाबू को दोपहर का भोग लगा दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। जया एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।